नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी सन 2017 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और पेपर 2 में आज हम प्रश्न संख्या 2 को देखने वाले हैं। इसके पूर्व में हम प्रश्न संख्या 1 हल कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, उनको आप जरूर देख लीजिए। और यदि आप मीमांसा संस्कृत अकेडमी पर नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इसके पूर्व में हम क्रमशः सन 2022, 21, 20, 19 एवं 18 के प्रश्न पत्रों को भी हल कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इन सॉल्यूशंस को एक बार देख लेना, तो आपको पेपर हल करने के दौरान काफी हेल्प मिलेंगी इन वीडियोस से। ठीक है, तो यही इस सीरीज का उद्देश्य है। और चलिए बढ़ते हैं। आज हम प्रश्न संख्या 2 देख रहे हैं। ठीक है, इसमें मूलतः ईशावास्योपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा सुंदरकांड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 4 ग्रंथ इसमें शामिल हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत। तो आज का हमारा प्रश्न संख्या 2 है, अधोनिर्दिष्टानां विषयाणां सारगर्भितां समीक्षां लिखत, अर्थात नीचे निर्दिष्ट किए गए विषयों को सारगर्भित रूप से समीक्षा कीजिए। ठीक है, लिखिए। तो इसमें प्रथम प्रश्न है दोस्तों, ईशावास्योपनिषद से संबंधित है। ईशोपनिषदि प्रतिपादितम ब्रह्म स्वरूपम निरूपणीयम, अर्थात ईशावास्योपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म का जो स्वरूप है, यानी ईश्वर का स्वरूप, वो आपको बताना है। ये प्रश्न आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आत्म तत्व के विषय में बताइए, ईशावास्योपनिषद के अनुसार आत्म तत्व बताइए, या फिर ईशावास्योपनिषदि प्रतिपादितम आत्म तत्वम। ये 2012 में ऐसा पूछा भी गया है। तो ध्यान रखें, तीनों प्रश्नों का तात्पर्य एक ही है, ब्रह्म स्वरूप या ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, तो ये इनका अर्थ एक ही है। ठीक है, प्रश्न का तात्पर्य आपको समझ में आ ही गया होगा। और देखिए, ईशावास्योपनिषद में जो ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, आप देख भी पाते होंगे मंत्र संख्या 4 में ईश के यानी ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और इस उपनिषद के प्रारंभ में जिस ईश्वर यानी ब्रह्म या परमात्मा को सर्वव्यापक बतलाया गया है, तो उसमें भी बात कही गई है कि वो अकेला है, अचल है, पुराना है तथा सबसे अधिक गतिशाली भी है। और विभिन्न देवगण जो अपने अपने कर्म करते हैं, वे उसी की शक्ति के आधार पर करते हैं, यानी उसी ब्रह्म की शक्ति के आधार पर करते हैं। एक मंत्र है, अनेजद एकम मनसो जवियो नैन देवा आपनु वन पूर्वमूर्षतः तद्भावतो अन्यान अन्येति तिष्ठ तस्मिन्नो मातृश्वा ददाति, अर्थात वो न चलने वाला यानी सदा एक रूप में रहने वाला है। मतलब एक रूप है जो नहीं चलता है। ठीक है, और जो ये ईश्वर है, ये ईश्वर सभी प्राणियों में भी विद्यमान है। ये नहीं भी चलता है, वो मन से भी अधिक गतिशाली बताया गया। वो नहीं चलता है, फिर भी मन से भी अधिक गतिशाली बताया गया है। और इस प्रकार का गतिशाली बताया गया है कि जो इंद्र है, उस इंद्र के का जो घोड़ा है, उच्छेश्वा नाम का घोड़ा, वो सबसे गतिशाली होता है, कि उससे भी गतिमान इसके स्वरूप को बताया गया है। किंतु इसको न चलने वाला यानी कि सदा एक रूप रहने वाला भी बताया गया है। इसे इंद्रिया प्राप्त नहीं कर सकती, ये इतना गतिशाली भी है। और वह स्थिर रहते हुए भी तीव्रगामी है, यानी वो स्थिर स्वरूप बता दिया उसका, एक रूप वाला। ठीक है, जो सदा एक रूप रहता है, किंतु वो तीव्रगामी भी है। तो ये इसके स्वरूप को इस तरीके से ईशा में बताया गया है, ईश्वर का स्वरूप। ठीक है, तथा एक और मंत्र है कि जैसे कि वो कहते हैं कि तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तद्वंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। 5वां मंत्र है जिसमें परमात्मा में सब प्रकार की शक्तियों और स्थितियों की सत्ता को उसमें विरोधी गुण बताकर हृदयंगम कराया गया है। इसमें कहा गया है कि वो तत्व नामक जो ईश्वर है, यानी वो तत्व से यहाँ पर ईश्वर को संबोधित किया जाता है,
और तत् नामक जो ईश्वर है वो चलता है और वो नहीं भी चलता है। वो दूर है फिर भी वो समीप है, यानी कि पास है। वो तत् नामक ईश्वर यानी ब्रह्म सबके अंदर भी है और वो बाहर भी है, अर्थात सर्वत्र यह आत्म तत्व विद्यमान है, यानी अंदर भी है बाहर भी है, वो पास भी है और दूर भी है, वो चलता भी है और नहीं भी चलता है। तो ये इस प्रकार से ईश्वर यानी ब्रह्म और आत्मा का स्वरूप इसमें बताया गया है। देखिए काफी सारी और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ईशावास्योपनिषद में 17 या 18 मंत्र हैं, ठीक है। तो इसमें एक मंत्र में ऐसा भी कहा गया है कि जो ईश्वर है यानी ब्रह्म है वो सर्वत्र व्याप्त है, यानी जैसा कि आपको भी ज्ञात है। वो तेज युक्त है, शरीर रहित है, स्नायुओं से रहित, यानी कि उसमें तेज पुंज है, वो तेज से युक्त है। शरीर रहित है यानी कि आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है, ठीक है। ईश्वर का या ब्रह्म का कोई शरीर नहीं होता है, तो वो शरीर रहित है, ऐसा मंत्र में कहा गया है, ठीक है। और स्नायुओं से यानी कि हड्डियां उसमें नहीं है, उसमें ध्वनियां नहीं है, वो स्नायुओं से रहित है, निर्मल है, पवित्र और निष्पाप है, क्रांत दृष्टा है, सर्वज्ञ है, सबको वश में करने वाला वो ईश्वर है। और स्वयं ही सत्तावान ये जो परमात्मा है, इसी ने सनातन अर्थात जो अनादि स्वरूप प्रजाएं हैं उन प्रजाओं के लिए यथार्थ रूप से अर्थात अपने अपने स्वरूप के अनुरूप पदार्थों को विविध रूप से बनाया है। यानी सभी प्राणियों में जो विद्यमान आत्म तत्व है वो भी ब्रह्म है और वो सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है। उसका कोई शरीर नहीं है और उसमें कोई हड्डी मांस पसली कुछ भी नहीं है, वो तेज युक्त है, तेज पुंज से युक्त है। इस प्रकार से ईशावास्य उपनिषद में परब्रह्म ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है और जो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र व्याप्त है। आप इसको इस प्रकार से लिखिएगा और मैं आपको इसमें यह कहूंगी कि कोटेशंस कोट कीजिए, आप मंत्र वगैरह को बता करके जरूर लिखिए। आपको मंत्र ज्ञात होने चाहिए, ज्यादा मंत्र भी नहीं है, सबसे छोटा उपनिषद है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय प्रश्न है श्रीमद्भगवद गीतायाम प्राप्तो ज्ञान कर्म समुच्चयो निर्वर्ण्यताम। श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त ज्ञान कर्म का समुच्चय जो है वो आपको बताना है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर दो शब्द है, ज्ञान और कर्म, ठीक है। ज्ञान क्या है और कर्म क्या है? तो ज्ञान योग और कर्म योग ये दो योग हैं। गीता में ज्ञान का विषय में क्या कहा गया है? देखिए ज्ञान क्या है पहले वो आपको ज्ञात होना चाहिए। तो ज्ञान से तात्पर्य है कि विशुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान या आत्म चैतन्य की अनुभूति है। इसे उपनिषदों में या उपनिषद की भाषा में ब्रह्मानुभूति भी कहा गया है। और हम ये भी कह सकते हैं वीते ज्ञानन्नः मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये ज्ञान के विषय में कहीं अन्य ग्रंथों में भी कहा गया, उपनिषद गीता और अद्वैतवाद जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी इसके विषय में कहा है। तो मोस्टली यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के विषय में आपको लिखना है, ठीक है। आप दूसरा भी थोड़ा बहुत कोट कर सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान क्या कहा है? गीता के अनुसार मानव जो है वो क्या है? अज्ञानी है, ठीक है। वो अज्ञान वश बंधन की अवस्था में पड़ जाता है, यानी कि एक प्राणी जो है उसको जब तक ज्ञान नहीं दिया जाता वो तब तक अज्ञानी ही रहेगा, यानी कि उसको नहीं पता कि ये सर्प है या ये रस्सी है, ठीक है, ये सांप है या रस्सी है। जब तक उसको उस चीज का ज्ञान नहीं करा दोगे तो वो उस माया के जंजाल में फंसा रहेगा। तो यही है कि मानव जो है अज्ञानवश बंधन की अवस्था में भी पड़ जाता है, वो माया के आवरण में पड़ा रहता है, ठीक है। माया का आवरण उसकी आंखों पर पड़ा रहता है और अज्ञान का अंत ज्ञान से ही होता है। जब उसे उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है तो वो उससे मतलब बाहर हो जाता है, परे हो जाता है, ठीक है। इसलिए गीता में मोक्ष पाने के लिए ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला भी गया है। और गीता के अनुसार ज्ञान के दो प्रकार बताए गए हैं, तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। अब देखिए तार्किक ज्ञान क्या होता है? तार्किक ज्ञान वस्तुओं के बाह्य रूप को देखकर उनके स्वरूप की चर्चा बुद्धि के द्वारा किया गया ज्ञान, ये तार्किक है। यानी कि बौद्धिक अथवा तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहा गया है।
तार्किक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का द्वैत विद्यमान रहता है, यानी कि ज्ञाता और ज्ञेय, इसमें दोनों में अंतर रहता है। ज्ञाता जिसको सब कुछ ज्ञात है, ठीक है, जिसको पता है, ज्ञेय, और इन दोनों में अंतर होता है। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इसमें वस्तुओं के आभास, यानी कि वस्तुओं के आभास में व्याप्त सत्यता का निरूपण करने का प्रयास इसमें किया गया है। यानी कि मैं ये कहूँ कि ये ज्ञाता और ज्ञेय का अंतर जो हम देखते हैं तार्किक ज्ञान में, वो आध्यात्मिक ज्ञान में देखने को नहीं मिलता है। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का अंतर नष्ट हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। ज्ञान शास्त्र के अध्ययन में से होने वाला आत्मा का ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना, वो सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में संभूतों को देखता है। ठीक है, ये आपने उपनिषद में भी और गीता में भी पढ़ा है, यानी कि ईशावास्य उपनिषद में भी। अब ईश्वर जो है वह विश्व में ईश्वर में सबको देखता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानव को अभ्यास भी करना पड़ता है, ऐसा गीता में कहा गया है। तो मूलतः ज्ञान के विषय में यहाँ गीता के बारे में आप बता सकते हैं, थोड़ा बहुत ईशावास्य उपनिषद के रूप में भी प्रतिपादित कर सकते हैं। अब कर्म क्या है, तो कर्म तो बेसिकली इससे संबंधित काफी सारे प्रश्न हम सॉल्व भी कर चुके हैं पूर्व में। मैंने आपको बताया कि हम और भी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं पेपर सॉल्यूशन के, तो वहां पर कर्म योग के विषय में, भक्ति योग के विषय में और योग के विषय में भी मैंने बताया है। आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिए। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कर्म योग के बारे में। तो देखिए, गीता के अनुसार जब जब भी कर्म योग की या कर्म की बात आती है, तो गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ही निष्काम कर्म हो जाता है। निष्काम कर्म ही है जिसे कर्म योग भी कहा गया है, और कर्म में मन लगाते हुए उसकी सफलता असफलता को समभाव से लेना भी ऐसा भी कहा गया है। ठीक है, जिसके रूप में हम कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तु कर्मणि। ठीक है, तो ये भावना भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गीता में कृष्ण बिना फल में आसक्ति किए हुए कर्म करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, और मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म वे हैं जिनके करने में आत्मा को सुख मिलता है। परिणाम के विचार से कर्म में कमी नहीं आनी चाहिए, और यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति नित्य कर्मशील रहती है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठते कर्म कृतः, यानी कि व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। जब से उसका जन्म होता है तब से उसकी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, यानी कि कर्म तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार ही है। तो निष्काम कर्म के बारे में बता दिया है, और भी आप इसमें कर्म के विषय में काफी कुछ बताया गया है गीता में। वो चीज आपको यहाँ पे कुछ कोटेशंस के साथ में कोट कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इसमें, कौटिल्यार्थ शास्त्र से महत्वम तथास्य सांप्रतिकम उपयोगित्वम च विविर्यताम्। अर्थात कौटिल्य अर्थशास्त्र के महत्व तथा उसकी सांप्रतिकता, यानी कि उसकी वर्तमान में क्या उपयोगिता है, वो आपको यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत करना है। तात्पर्य यह है दो शब्दों में कि कौटिल्य अर्थशास्त्र का महत्व तथा वर्तमान में उसकी क्या उपयोगिता है, वो आपको बताना है। देखिए, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका एकम एक विषय राजनीति ही है। यानी कि कौटिल्य के महत्व के विषय में आप यहाँ पर बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के महत्व। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात हो रही है, उसके महत्व की बात हो रही है, तो थोड़ा बहुत कौटिल्य क्या है, कौटिल्य के विषय में भी आप बता सकते हैं। कौटिल्य वस्तुतः एक यथार्थवादी थे, क्योंकि उन्होंने समस्याओं के विषय में लिखा है, जिनका समस्याओं का सामना मनुष्य को इहलोक में करना पड़ता है, तो वो उनका हल उन्होंने अर्थशास्त्र में बताया है। ठीक है, तो राज्य के विषय पर उपयोगितापूर्ण ग्रंथ लिखने वाले कौटिल्य अकेले व्यक्ति थे जो राजनीति के विषय में स्वतंत्र अर्थात धर्म से पृथक उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। देखिए, कौटिल्य ने देश को एक सुदृढ़ एवं केंद्रीकृत शासन प्रदान किया, और यदि भारतीय शासन प्रशासन की बात करें, तो भारतीय शासन प्रशासन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर यह विदित होता है
कि चाणक्य यानी कौटिल्य के सिद्धांतों तथा नीतियों को किसी न किसी रूप में सदा अपनाया ही गया है भारतीय शासन प्रणाली में। ठीक है, आज भी अपनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि अपनी नहीं अपनाया जाता, यानी कि ये वर्तमान में भी अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं, प्रासंगिक है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे राजनयिक तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आज के समय में जिस प्रकार संचालन किया जाता है वो कौटिल्य के वैज्ञानिक राजतंत्र के सिद्धांत से प्रेरित है कहीं न कहीं। उनका योगदान न केवल मंडल सिद्धांत की अवधारणा तथा सत्ता का शांति के साधन के रूप में उपयोग के क्षेत्र में था, बल्कि उन्होंने धर्म विजय की अवधारणा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था, ठीक है, प्रदान किया। और आप ये बता सकते हैं इसमें कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो आज भी उतना ही प्रेरणास्पद, वो प्रासंगिक है जितना पहले था। अतः ये आज भी अर्थशास्त्र का उतना ही महत्व है, ठीक है, जितना मौर्य काल में रखता था। मौर्य काल में ही कौटिल्य का ये ग्रंथ रचा गया है, ठीक है। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने न केवल ऐतिहासिक घटनाओं वो अपने समय की मौर्यकालीन परिस्थितियों को सामने रखा, बल्कि बदलते संदर्भों, परिस्थितियों, वो व्यवस्थाओं के महत्व तथा अनिवार्यताओं को भी उन्होंने पहचाना और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया, ठीक है, ताकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, आदर्श व्यवस्थाएं, योजनाएं तथा रणनीतियां उनके अपने समय और परिस्थिति के बंधन से मुक्त होकर के सार्वकालिक बन सके, यानी कि किसी भी काल में या किसी भी समय में उनको अपनाया जा सके, उनका यूज किया जा सके, जो उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है, ठीक है। तो जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उसी प्रकार लाभान्वित हो सके, जिस प्रकार से मौर्यकालीन व्यवस्था प्रभावित रही है तथा लाभान्वित हुई थी। अतः हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान चिरस्थायी है और आगे भी रहेगा। ये अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को इस तरीके से हल करने का प्रयास कीजिए और कुछ कोटेशन संस्कृत के जरूर से आप कोट कीजिए, चाहे प्रश्न कौन सा भी हो। संस्कृत ऑप्शनल आपने ऑप्ट किया है तो मैं तो यही कहूंगी कि संस्कृत की कोटेशंस आप प्रत्येक प्रश्न में कोट कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।